वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कुछ सेट्स के ऊपर में। आज हम कुछ सेट्स के ऊपर में बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स में, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कि एस आपका कोई सेट है, एस इज सेट, ठीक है। तो सेट के सामने में कई बार हम एक नंबर लिखते हैं ए इंटू एस, और कई बार हम लिखते हैं एस और साइड में लिखते हैं, ठीक है। एक हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में और दूसरा लिखते हैं हम राइट साइड में। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, आज हम इसी के ऊपर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था कि इसमें और इसमें क्या अंतर होता है। कई बार जो रिंग थ्योरी के वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं उनको भी डाउट हो रहा था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज हम इसी के ऊपर में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी मैं सेट को जेड ले लेता हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जेड आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। जब हम सामने में कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि सामने में आपने ले लिया 2, ठीक है, तो सामने में अगर आप सेट के सामने में किसी भी नंबर को लिखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ, ठीक है, सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के साथ आपको जो सामने में एलिमेंट लिखा हुआ है उसका आपको सिंपली क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू जेड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इधर होता है आपका -1 -2 और -3। तो आपको क्या करना है, सिंपली 2 का मल्टीप्लाई कर देना है जितने भी सेट के एलिमेंट्स है उसके साथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 2 4 6, और ये आपके पास आ जाएगा -2 -4 -6, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब, सामने में अगर कोई एक नंबर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लिखा था √2z लिखा होता, तो ये क्या बन जाता है आपके पास, 0 √2 2√2 3√2, यहाँ पर आपके पास आ जाता है -√2 -2√2 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये मतलब होता है अगर सामने में कोई नंबर लिखा हुआ है और आपको एक सेट दिया है तो आपको क्या करना है, सिंपली इस नंबर को सेट के सारे एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये होता है इसका मतलब, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं इस सेट के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, z और ब्रैकेट में लिखा हुआ है a, ठीक है। कभी भी आपको राइट हैंड साइड में जब देगा कोई नंबर तो उसे हमेशा ब्रैकेट में देता है, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पर है, तो सिंपली उस नंबर को लिख दिया जाता है। तो कभी भी आपको राइट हैंड साइड में ऐसा नंबर दिया हुआ है तो आपको करना क्या रहता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, आपको एक नया सेट बनाना है। आपको z के एलिमेंट्स को और a को लेके एक नया सेट बनाना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, x प्लस a y सच दैट x और y कहाँ के एलिमेंट होंगे, z के एलिमेंट होंगे। देखिए अब एक ही जगह कुछ भी रहे आपके पास, ठीक है, आपको क्या करना है, x कहाँ से आ रहा है, z से आ रहा है, x को लेना है, प्लस करना है, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उस एलिमेंट को लेना है a, और वापस से एक z का एक एलिमेंट लेना है y, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रहेगा आपको, और x और y की चॉइस रहेंगी इंटीजर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका ZA। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास दिए हुए है Z√2, तो Z√2 का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस √2y सच दैट x और y कहाँ के एलिमेंट होंगे, z के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ एलिमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका x जो एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास x और y कहाँ से आएंगे, z से आएंगे, तो आपको हर एलिमेंट को बनाना है। तो मान लीजिए आपने x को ले लिया 0 और y को ले लिया नॉन जीरो, y में आपने ले लिया, चलिए सबसे पहले ले लेते हैं दोनों को 0। अगर मैं x और y दोनों को 0 लूंगा, x = 0 y = 0, तो मेरे को क्या मिलेगा, 0, ठीक है। अगर मैंने x को ले लिया 0 और y को ले लिया 1, तो मुझे क्या मिलेगा, √2, ठीक है। अगर मैंने x को ले लिया 1, y को ले लिया 1, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस √2, क्लियर है। मैं x को ले लेता हूँ 3, y को ले लेता हूँ 5, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 + 5y, ठीक है। तो इस टाइप से आप x और y की कुछ भी वैल्यू पुट करिए इंटीजर से, और वापस से एलिमेंट्स को लिखते जाइए, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, Z√2 के एलिमेंट्स कहलाएंगे, क्लियर है। तो ये मतलब होता है अगर आपका राइट हैंड साइड में कोई एलिमेंट दिया हो तो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताना है मुझे। देखिए अगर आपके पास ये जो ब्रैकेट में जो एलिमेंट दिया हुआ है, अगर ये एलिमेंट इस सेट का नहीं है, ठीक है, ध्यान देंगे, अगर जो ब्रैकेट में जो एलिमेंट दिया रहता है, अगर ये एलिमेंट इस सेट का नहीं है, तब आपका एक नया सेट बनेगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना आप। अगर ये जो एलिमेंट है
वो एलिमेंट z का नहीं है, ठीक है, z मतलब कुछ भी है यहाँ पर हो, यहाँ पर तो z दिया था, तो ये एलिमेंट अगर यहाँ पर का नहीं है तो आपका हमेशा एक डिफरेंट सेट बनेगा। और मान लीजिए कि ये एलिमेंट इसी सेट का है तो आपका कोई एक नया एलिमेंट नहीं बनने वाला है, ठीक है। इसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपने ले लिया z और यहाँ पर ले लिया आपने 2, ठीक है। z2 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, x प्लस 2y सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब चलिए हम एलिमेंट्स को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने x को ले लिया 0, y को 0, तो मुझे क्या मिलेगा 0, क्लियर है। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1। x इज इक्वल टू आपने ले लिया 0, y इज इक्वल टू 1, तो आपके पास क्या मिल जाएगा 2, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए जो नए एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेट के जो नए एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0, 1, 2, 3। अब अगर मुझे मान लीजिए -1 बनाना है तो मैं क्या लूँगा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, पुट कीजिए, यहाँ पर आपके पास -1 आ जाएगा। तो जो नया सेट बन रहा है वो देख रहे हैं वो कोई नया सेट नहीं बन रहा है, वो एक्चुअली वापस से z बन रहा है, ठीक है। ये जो भी सेट आप बनाओगे वो किसके बराबर आ जाएगा, z, सेट ऑफ इंटीजर्स के इक्वल आ जाएगा। तो यही चीज़ मैं अभी बोल रहा था आपको स्टेटमेंट में कि अगर जो ये अंदर का एलिमेंट है, ये एलिमेंट अगर इस सेट का ही है तो आपको कोई नया सेट नहीं बनने वाला, वापस से वही सेट मिलेगा, ठीक है। आप अगर z5 बना लीजिए, z10 बना लीजिए, कुछ भी आप एलिमेंट ले लो, ये वापस से क्या मिलेगा आपको, z मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर इस एलिमेंट को आप इस सेट्स के बाहर से लोगे तो आपको एक नया सेट मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस बार हम बनाने की कोशिश करते हैं, zi बनाते हैं, ठीक है। zi क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पर √2 की जगह क्या आ जाएगा अब i, और x y कहाँ के एलिमेंट्स होंगे, z के। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए अगर आप x को 0 लेते हैं, y को 1 लेते हो, ठीक। मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ तो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा, ज़्यादा यहाँ पर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं, ये हम ले लेते हैं आयोटा, ठीक है, ये हो जाएगा आयोटा। तो अगर मैं x को 0, y को 0 लूँगा तो मुझे मिल जाएगा 0, 1 लेने से आ जाएगा 1 प्लस i, -1 प्लस i, ये i आ जाएगा 1 माइनस i, इस तरीके से। तो zi क्या आ रहा है आपका, एक नया सेट आ रहा है। ये क्या इंटीजर का सेट है, नहीं है ना। ये जो आ रहे हैं एलिमेंट्स वो नए सेट बना रहे हैं, इन जो एलिमेंट्स का कलेक्शन है वो एक डिफरेंट सेट होगा z के अपेक्षा, है ना। तो इसलिए यही पर चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो अंदर में जो एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट इस सेट का नहीं है तो आपको एक नया सेट मिलेगा, और अगर ये एलिमेंट इसी सेट का है तो आपको कोई नया सेट नहीं मिलने वाला। अगर आप q की बात करोगे, q √2, तो √2 कहाँ का एलिमेंट होता है, इरेशनल नंबर होता है, और q मतलब रेशनल नंबर, तो ये आपको एक डिफरेंट सेट मिलेगा, ठीक है। q आयोटा आपको एक डिफरेंट सेट मिलेगा, लेकिन q 11/5 अगर आप बनाना चाहोगे तो ये आपको एक नया सेट नहीं मिलेगा, क्योंकि 11/5 क्या है, एक रेशनल नंबर है ना। 11/5 एक रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है, और q भी क्या है, एक रेशनल नंबर का सेट है। ये एलिमेंट इसी में होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, q बन जाएगा, क्लियर है। अब आपको ये बताना है कि z1/2 कैसा सेट बनेगा, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, z1/2 को आपको बना के दिखाना है, क्लियर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको इसलिए बताया हूँ क्योंकि आगे अब हम रिंग थ्योरी में पॉलिनोमियल रिंग पढ़ने वाले हैं, तो पॉलिनोमियल रिंग को समझने के लिए इन चीज़ों को थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पॉलिनोमियल रिंग को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।